ओके, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज पिछले कल हम जिस टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे थे उस टॉपिक का नाम था कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। कार्डियो मैंने आपको बताया जब शब्द का इस्तेमाल होता है तो आप इसको समझिए कि हृदय के लिए इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हृदय अकेले अपने काम को, जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे बगीचों में हम पावर स्प्रे यूज़ करते हैं तो पावर स्प्रे अकेला स्प्रे नहीं कर सकता है। पावर स्प्रे को अपनी चीज़ों को, अपने न्यूट्रिशन को, अपने न्यूट्रिएंट्स को, अपनी दवाइयों को पत्तों तक पहुंचाने के लिए, पेड़ों तक पहुंचाने के लिए पाइपों का इस्तेमाल करना होता है। ऐसे ही हमारे हृदय रूपी पंप को भी अपने शरीर के अंदर न्यूट्रिशन पहुंचाने के लिए, ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए वेसल्स की सहयोग लेना पड़ता है। बिना वेसल्स के सहयोग के हम ब्लड की कल्पना नहीं कर सकते कि हार्ट जो है अपने ब्लड को पर्टिकुलर मसल और पर्टिकुलर टिश्यू तक पहुंचा सके। कल हमने एक मैकेनिज्म सीखने की कोशिश की थी, तो उस मैकेनिज्म के हिसाब से आज आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे जो ये ब्लू कलर का ब्लड जो है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और ये जो रेड कलर का ब्लड है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। मैंने कल आपको ब्लैक बोर्ड में समझाया था, आज और साफ और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। मेन एक्टिविटी इस जगह पे हो रही है, ये जो कैपिलरीज है जहां पर जंक्शन मिल रहा है एक तरफ से रेड ब्लड सेल्स का और दूसरी तरफ से ब्लू रेड जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली वेसल्स है और दूसरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वाली वेसल्स है। इनका जो जंक्शन मसल्स के अंदर बन रहा है, उस जंक्शन में हमारा सारा ट्रांसफ्यूजन का जो काम है, जो ऑक्सीजन इधर और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर, और इसी के साथ साथ कलर चेंज हो जाता है। जब तक आपके ब्लड के अंदर ऑक्सीजन है तब तक आपके ब्लड का कलर रेड रहेगा। जैसे ही इसके अंदर कार्बन जुड़ जाएगा, O2 के अंदर कार्बन जुड़ जाएगा तो इसका कलर ब्लू हो जाएगा, पर्पल हो जाएगा। अब ये ब्लू जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आप देखेंगे यहां से ट्रेवल करता हुआ मसल से डीऑक्सीजनेट होके ट्रेवल करता हुआ ये हार्ट के पहले चैम्बर में जा रहा है। तो ये पॉइंट है हमारा पहला चैम्बर, जिसको हम बोलते हैं राइट आर्टरियम। वेरी गुड। और मैंने आपको बोला है पहले ही आपने बांट देने हैं, ये दोनों तरफ क्या है, राइट है और ये नीचे वाला भाग है वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल से हमेशा एक कंफ्यूजन रहती है कि हम एक चैम्बर 1 से चैम्बर 2 में जाते हैं और नॉलेज नहीं होने के कारण चैम्बर 2 से हम सीधे चैम्बर 3 में चले जाते हैं और चैम्बर 4 में चले जाते हैं, जिससे हमारा जो क्वेश्चन है, जो हमारे इंटरनल केमिस्ट्री है वो गड़बड़ हो जाती है। इंटरनल ट्रांसपोर्ट जो है ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का वो गड़बड़ हो जाता है। अब यहां से क्या होता है, इसने एरो से दिखाया है कि आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अभी इसमें कार्बन डाइऑक्साइड है, ये यहां पर लंग्स में चले गया। किस बात के लिए? ऑक्सीजन प्राप्त करने के लिए, डीऑक्सीजनेटेड से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए। इस बीच आपने लंबी सांस ली या सांस लिया, तुरंत यहां पर गैसियस एक्सचेंज हुई। इसने क्या किया कि जितना कार्बन डाइऑक्साइड था वो नाक के रास्ते लंग्स से बाहर, और जितने काम की चीज थी वो ब्लड दोबारा से रेड कर दिया। ब्लड वही घूम रहा है, ब्लड नहीं बाहर निकल रहा। आओ सर प्लीज। अब ब्लड बाहर नहीं निकल रहा है हमारा, ब्लड सिर्फ क्या हो रहा है, डीऑक्सीजनेट से ऑक्सीजनेट हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। यहां से आपने मसल, देखो यहां पूरा समझो इस केमिस्ट्री को, यहां से आपने मसल में काम किया, आप ये मसल में काम कर रहे हैं, ये पर्टिकुलर मसल दिखाने की कोशिश की गई है। ये आपने काम किया, आप थोड़ी देर में थक गए। थक क्यों गए? क्योंकि ऑक्सीजन कम होने लग गई, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होने लगी, इसमें ऑक्सीजन की जगह कार्बन जमा हो गया, जिससे ये CO2 बन गया। जैसे ही ये CO2 बना, आपके ब्लड का कलर चेंज हो गया, ब्लड का कलर पर्पल होके ब्लू होके यहां पर किसकी तलाश में जा रहा है, ये ऑक्सीजन की तलाश में। चैम्बर 1 से जाएगा चैम्बर 2 में, चैम्बर 2 से कहां, 3 में नहीं जाएगा, कहां जाएगा, हाँ यहां पर वो हार्ट को छोड़ देता है ब्लड। अभी ब्लड जाता है सीधा लंग्स की तरफ, लंग्स में आपने सांस लिया और इसका रंग बदली हो गया, यहां पर ट्रांसफ्यूजन हो रहा है सारा। मतलब इसको ऑक्सीजन मिली,
इसने रंग बदल दिया, इसको वो शक्ति मिली और वापस चल पड़ा ये चैम्बर 3 में, चैम्बर 4 में। चैम्बर 3 का नाम क्या है? लेफ्ट, समझ गए तुम अब, वेरी गुड। चैम्बर 4 का नाम क्या है? यहां पर कॉन्ट्रैक्शन होगी चैम्बर 4 में, जिसको हम लेफ्ट वेंट्रिकल बोलते हैं, और हमारे हार्ट का सबसे ताकतवर चैम्बर है, क्योंकि जिस दिन से आप पैदा हुए, जिस दिन तक आप मरेंगे नहीं, तब तक आपका ये जो चैम्बर है ये लब ठप, जिसको तुम धक धक बोलते हैं, धक धक करने लगा। बेसिकली वो धक धक नहीं करता, वो माधुरी दीक्षित और आमिर खान की फिल्म ने उसको, दिल फिल्म ने धक धक बना दिया। वो है आवाज, साइंटिफिक आवाज की जो है लब ढब, लब ढब। तो यहां पर जैसे ही ढब होती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड दोबारा से मसल्स में काम करने के लिए, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट की काम करता है। यहां आप जा रहे हैं तो मान लिया टांगों में ये दिखा रहा है, यहां आप जा रहे हैं तो ये जो इंटर बीच वाला ऑर्गन है यहां पर ट्रांसपोर्ट कर रहा है ऑक्सीजन को, और ऊपर को जा रहा है, ये माने कि आप मस्तिष्क की तरफ आपके ने ढब ने लब ढब। तो बेसिकली जो हमारा हार्ट है वो हमारा पावर स्प्रेयर है, और पावर स्प्रेयर के अंदर जो ड्रम से हम दवाई चूस रहे हैं वो वेसल्स हैं। उस वेसल्स के जरिए जैसा आप बगीचे में स्प्रे करते हैं वैसे ही हार्ट काम करता है, वेसल्स पाइप का काम करती है। तो इसकी वजह से पावर स्प्रेयर और वेसल्स दोनों की वजह से हमारे पेड़ पत्तों में हमारी स्प्रे जाती है, स्प्रे के अंदर होता है न्यूट्रिशन। ऐसे ही हमारे शरीर में दवाई क्या काम कर रही है? ट्रांसपोर्ट कौन कर रहा है? ब्लड। ब्लड के अंदर क्या है? न्यूट्रिशन है। ब्लड के अंदर क्या है? ऑक्सीजन है। और इनकी वजह से ही हम जितने लाइफ के डेली रूटीन के जो काम है वो कर पाते हैं। तो मुझे लगता है पिछले कल ब्लैक बोर्ड पर समझाने से इस पर समझाना और बेहतर है, और क्लैरिटी के साथ आप समझे होंगे, मुझे ऐसा विश्वास है। तो आज का ये लेक्चर हम यहीं बंद करते हैं, जिसमें हमने आज समझा है कि कैसे बगीचे में हम पावर स्प्रेयर को हार्ट के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम ब्लड वेसल्स को, जो हमारे शरीर की वेसल्स है, उसको पावर स्प्रेयर से निकलती हुई गन तक पहुंचती हुई और पत्तियों तक पहुंचती हुई जो वेसल्स है उसकी तरह समझ सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि ये काम आप डेली रूटीन में करते हैं, और डेली रूटीन के एग्जाम्पल से आपकी थॉट्स में क्लैरिटी ज्यादा आएगी। इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।